ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है 29 अक्टूबर 2025 के लिए दैनिक संक्षिप्त। नमस्कार और ईपीके कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वॉल स्ट्रीट पर एक मील का पत्थर सत्र था। कल 28 अक्टूबर को निवेशकों ने एक शक्तिशाली जोखिमपरक रैली देखी, जिसने तीनों प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों को नए सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्चताओं पर पहुंचा दिया। यह उछाल अकेला नहीं था, यह कारकों के एक शक्तिशाली संयोजन द्वारा प्रेरित था। सबसे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दर में कटौती की भारी उम्मीद, जो आज अपनी बैठक समाप्त करेगा। दूसरा, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास, यूएस चीन व्यापार तनाव में संभावित नरमी। और तीसरा, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में शानदार आय संबंधित उछाल। आज हम सभी महत्वपूर्ण डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर, प्रमुख राजनीतिक टिप्पणियों और प्रमुख क्रिप्टो समाचारों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए। आइए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। द क्लोजिंग बेल ग्लोबल इंडेक्स स्तर। संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू होकर यह हरित का समंदर था, जो सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड बंद होने के साथ समाप्त हुआ। S&P 500 1.2% बढ़कर 6,875.16 पर बंद हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसके पहले कभी 6,800 के स्तर से ऊपर बंद होने का संकेत है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.7% या 337 अंक बढ़कर 47,544.59 पर समाप्त हुआ। और नस्डैक कॉम्पोजिट स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला था, 1.9% या 432 अंक की बढ़त के साथ 23,637.46 पर समाप्त हुआ। सेमीकंडक्टर और मेगा कैप टेक स्टॉक्स में भारी रैली के कारण आशावाद वैश्विक था। यूरोप में बाजार भी अधिक लाभ के साथ बंद हुए, हालांकि अधिक मामूली लाभ के साथ। यूके का फुत्सी 100 मजबूत सत्र रहा, जिसने 9,715.22 का नया इंट्राडे रिकॉर्ड बनाया, फिर मामूली लाभ के साथ 9,653.82 पर बंद हुआ। जर्मनी का DAX 0.28% बढ़कर 24,308.78 हो गया। और फ्रांस का CAC 40 0.16% बढ़कर 8,239.18 पर समाप्त हुआ। जैसे ही हम इस सुबह एशियाई सत्र में गए, बटन पास थोड़ा हिल रहा था, बाजार मिश्रित कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 लगभग 0.18% गिरकर 50,419.96 पर आ गया, क्योंकि निवेशकों ने सोमवार की मजबूत रैली के बाद कुछ लाभ लिया। ऑस्ट्रेलिया का S&P ASX 200 भी 0.41% गिर गया। मैक्रो ड्राइवर एक, सभी नजरें फेडरल रिजर्व पर। तो इस अविश्वसनीय रैली को क्या प्रेरित कर रहा है? सबसे बड़ा कारक है यूएस फेडरल रिजर्व। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी या FOMC ने अपनी 2 दिवसीय बैठक कल शुरू की है और आज 29 अक्टूबर को अपनी ब्याज दर निर्णय की घोषणा करने वाली है। बाजार ने लगभग पूरी तरह से 25 आधार अंकों की दर में कटौती को बैक्ड इन कर लिया है। CME फेड वॉच टूल के अनुसार व्यापारी इस कटौती की 97.8% संभावना को मूल्यांकित कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार दिसंबर में एक और कटौती की 92.8% संभावना देख रहा है। यह स्टॉक्स के लिए एक शक्तिशाली उत्तेजक है। कहानी यह है कि फेड आगे झुका हुआ है, मंदी की मजदूरी बाजार का समर्थन करने के लिए दरों में कटौती करने को तैयार है, भले ही मुद्रास्फीति लगभग 3% पर चिपकी हुई है। जुलाई और अगस्त की हाल की कमजोर गैरकृषि पेरोल रिपोर्टें फेड को नीति आसान करने का कवर दे रही हैं और निवेशक सस्ते पैसे की संभावना का जश्न मना रही हैं। मैक्रो ड्राइवर 2, एक प्रमुख अमेरिकी चीन व्यापार विकास। दूसरा मुख्य उत्प्रेरक राजनीतिक है। कल निवेशकों को महीनों में यूएस चीन व्यापार क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक समाचार मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उन्हें उम्मीद है कि वे आज 29 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान एक व्यापार समझौता अंतिम रूप देंगे।
यहाँ वह विशेष विवरण है जिसने बाजारों को हिला दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यदि बीजिंग फेंटानिल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रसायनों के निर्यात को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाता है, तो अमेरिका मौजूदा 20% टैरिफ को आधा करने को तैयार होगा। यह एक विशाल कमी है। आप याद कर सकते हैं कि इस महीने व्यापार तनाव बहुत बढ़ गए थे। चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिज निर्यात पर प्रतिबंध लगाए और अमेरिका ने जवाब में चीनी वस्तुओं पर नई 100% टैरिफ की धमकी दी, जो 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। यह नई फेंटानिल टैरिफ के लिए प्रस्ताव उस व्यापार युद्ध का स्पष्ट निकास मार्ग प्रदान करता है और बाजार एक सामूहिक राहत की सांस ले रहा है। बॉन्ड और कमोडिटी बाजार प्रतिक्रिया। फेड की उम्मीदों और व्यापार आशावाद का यह द्वैत चालक अन्य बाजारों पर स्पष्ट प्रभाव डाल रहा था। बॉन्ड बाजार में यूएस 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, जो अपनी कीमत के विपरीत चलती है, लगभग 3.98% तक कम हो गई। यह संकेत देता है कि बॉन्ड व्यापारी भी फेड की संभावित ब्याज दर में कटौती को गंभीरता से ले रहे हैं। ये इस महीने के शुरू में व्यापार तनाव के चरम के दौरान 4.17% तक उच्च थी, इसलिए यह नीचे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। क्रूड ऑयल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर थी। WTI क्रूड लगभग $61.26 प्रति बैरल के आसपास था। तेल 2 दिशाओं में खिंच रहा है। यूएस चीन व्यापार आशावाद भविष्य की मांग के लिए अच्छा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन रिपोर्टें कि ओपेक प्लस दिसंबर में उत्पादन बढ़ाने का निर्णय ले सकता है, कीमतों के लिए बुरा है, जिससे वे गिर रही हैं। परिणाम एक स्टेलमेट है। सोना, पारंपरिक सुरक्षित आश्रय संपत्ति, पीछे हट गया। एक असाधारण रैली के बाद जिसमें यह $4,000 प्रति ऑन्स से ऊपर पहुंच गया और अपने सर्वकालिक उच्च स्तर $4,381.58 को छुआ, अब सोना $3,900 से नीचे गिर गया है। यह एक क्लासिक जोखिम पर कदम है। व्यापार तनाव कम होने के साथ निवेशक अपने बीमा सोना को बेच रहे हैं और विकास शेयरों को खरीद रहे हैं। मंच पर सुर्खियों में रहने वाले शेयर। अब आइए उन व्यक्तिगत कंपनियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने कल का सत्र इतना ऐतिहासिक बना दिया। पहले, $4 ट्रिलियन क्लब। बाजार शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए एप्पल ने पहली बार $4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को छुआ। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट भी इस निशान से ऊपर निकल गया, जिसकी स्टॉक में 4% की बढ़ोतरी हुई है जब उसने ओपनएआई के साथ नई ई-कॉमर्स और एआई साझेदारी की घोषणा की। इन दोनों दिग्गजों की आय इस सप्ताह के अंत में रिपोर्ट होगी। पैसे कमाने की बात करें तो हमारे पास ब्लॉकबस्टर रिपोर्टों की एक श्रृंखला थी। पेपैल PYPL का स्टॉक 15% बढ़ गया। कंपनी ने आय के अनुमान को मात दी, अपने भविष्य के मार्गदर्शन को बढ़ाया और माइक्रोसॉफ्ट की तरह अपनी खुद की ई-कॉमर्स साझेदारी ओपनएआई के साथ की घोषणा की। यूपीएस में 12% की वृद्धि हुई। लॉजिस्टिक्स दिग्गज ने आय को बेहतर किया और अपने चौथी तिमाही के राजस्व अनुमान को बढ़ाया। इसने अपने टर्नअराउंड योजना की सफलता को भी उजागर किया, जिसमें 34,000 नौकरियों की कटौती के माध्यम से $2.2 अरब की बचत शामिल है। यूएनएच यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप ने 3.9% की बढ़ोतरी की, क्योंकि इसने न केवल आय से अधिक प्रदर्शन किया, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से रिपोर्ट किया कि इसकी चिकित्सा लागत विश्लेषकों के डर से कम थी। यह भी एआई और M&A के लिए एक बड़ा दिन था। क्वालकॉम QCOM ने 11.1% की बढ़त दर्ज की। चिप निर्माता ने डेटा केंद्रों के लिए डिजाइन किए गए एक नए एआई चिप का अनावरण किया, जो स्मार्टफोन से परे विविधता लाने और एनवीडिया के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। और एक प्रमुख विलय में 2 मुख्य एप्पल आपूर्तिकर्ता स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस और कोर्वो ने मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। स्काईवर्क्स का स्टॉक 13% बढ़ गया, जबकि कोर्वो ने 11% की वृद्धि की। लेकिन यह सभी अच्छी खबर नहीं थी। होम बिल्डर DR हॉटन DHI 6% गिर गया। यह आय में चूक गया और चेतावनी दी कि चल रही क्रय शक्ति की बाधाएं आवास बाजार को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। और अमेज़न ने 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकालने की योजना की पुष्टि की। हालांकि शेयर 0.75% बढ़ा।
क्योंकि निवेशक अक्सर ऐसी लागत में कटौती को लाभप्रद मानते हैं। क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियां। अंत में आइए क्रिप्टो की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर की सबसे बड़ी खबर एक प्रमुख नियामक और उत्पाद मील का पत्थर थी। पहली बार स्पॉट सोलाना सोल एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स या ईटीपी संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेडिंग शुरू कर दी गई सेक से मंजूरी मिलने के बाद। यह बिटकॉइन और एथेरियम ईटीपी का अनुसरण करता है और डिजिटल संपत्तियों के मुख्यधारा में आने का एक और कदम है। यह खबर उस समय आई है जब व्यापक क्रिप्टो बाजार अभी भी 10 अक्टूबर को हुई हाल की फ्लैश क्रैश से उबर रहा है। उस क्रैश में एक ही घंटे में $7 अरब से अधिक की परिसमापन हुई, जिसे मुख्य रूप से ट्रंप की 100% टैरिफ घोषणा के पूर्व भय के कारण माना गया। कल की सकारात्मक व्यापार खबरों ने बाजार को स्थिर करने में मदद की है, जिसमें बिटकॉइन और एथेरियम ने मामूली लाभ दर्ज किए हैं, लेकिन उस पहले की अस्थिरता क्रिप्टो बाजार की वैश्विक मैक्रो घटनाओं के प्रति कितनी संवेदनशील बनी हुई है, इसका स्पष्ट संकेत है। सारांश और आगे की योजना। तो अंतिम 24 घंटों का सारांश। हम अमेरिका में ऐतिहासिक उच्च स्तर पर हैं। 2 ताकतवर आशावाद के कारण फेड आज बाद में अपेक्षित ब्याज दर में कटौती। राजनीति, अमेरिका चीन व्यापार समझौते के लिए एक नई रचनात्मक दिशा। यह आशावाद निवेशकों को सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों से बाहर निकालकर विकास संपत्तियों की ओर ले गया है, जिसमें एआई संबंधित तकनीकी शेयर और मजबूत कॉर्पोरेट आय अग्रणी हैं। आज 29 अक्टूबर पूरी तरह से फॉलो थ्रू का दिन होगा। हम 2 मुख्य घटनाओं पर नजर रखेंगे: आधिकारिक एफओएमसी ब्याज दर निर्णय और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ट्रंपशी बैठक का परिणाम दक्षिण कोरिया में। बाजार ने पूर्णता को मूल्यांकित कर लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या खबर बेचो घटना घटित होती है या रैली के पास और भी स्थान है। यह इस बाजार ब्रीफिंग के लिए सब कुछ है। मैं कल वापस आकर परिणाम का विश्लेषण करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद। बस एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।